आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एसीटोन का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें यहाँ पर एसीटोन का IUPAC नाम बताना है कि इसमें से कौन सा नाम बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एसीटोन जो है, एसीटोन इसका सूत्र लिख लेते हैं कि हमारा एसीटोन जो है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा एसीटोन होगा इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3। ठीक है, जो कि एकल बंध के साथ में हमारे कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और एकल बंध के साथ में CH3 से जुड़ा होगा। तो ये होती है दोस्तों हमारी एसीटोन की संरचना, जहां पर हमारा क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कीटोन समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह उसकी हम पहचान कर लेते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों हमारा कीटोन क्रियात्मक समूह, जो कि हमारा किस तरह से है, यहाँ पर जो कि है कार्बन और ऑक्सीजन जो कि है द्विबंध के साथ में इस तरीके से जुड़े होते हैं। और यही होता है दोस्तों हमारा कीटोन का क्रियात्मक समूह, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर इसमें कार्बन की संख्या देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी है कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एसीटोन है इसमें जो कार्बन की अधिकतम संख्या है वो है 1, 2, 3, जो कि एक सीधी श्रृंखला में हमें प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, वो है 3। ठीक है, जो कि इस तरीके से बनी हुई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर इसकी संरचना को निर्माण करते हैं और देखते हैं कि इसका IUPAC में नाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो संरचना का निर्माण होगा वो हम विस्तृत तौर पे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 कार्बन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं 3 कार्बन को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इस कार्बन के साथ में क्या है, CH3 है, मतलब 3 H के परमाणु है। तो मैं इस तरीके से 3 H के परमाणु को इस तरह से जोड़ लेता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, मेथिल होता है। ठीक है, उसी तरह से ये एकल बंध के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा और इस कार्बन के साथ में द्विबंध के साथ में एक ऑक्सीजन और ये एकल बंध के साथ में 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होगा इस तरीके से। ठीक है, और यही हमारी संरचना किसकी कहलाती है, ये होती है दोस्तों हमारी एसीटोन की संरचना। अब दोस्तों हमें इसका IUPAC में नाम बताना है कि इस श्रृंखला का IUPAC में नाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, कीटोन की संरचना बन रही है। तो दोस्तों IUPAC में नाम जानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन को नामांकित करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो मध्य के कार्बन के साथ हो रहा है। तो हम अगर यहाँ से नामकरण करें या चाहे यहाँ से, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैं इसे पहला कार्बन मान लेता हूँ, इसे दूसरा और इसे तीसरा कार्बन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं 3 कार्बन के लिए क्या होता है, वो होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोप। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, कीटोन है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि कीटोन जब होता है तो हमारा जो नाम होगा इसके अंत में क्या लगेगा, इसके नाम के अंत में जो प्रत्यय लगेगा वो लग जाता है हमारा ओन। ठीक है, तो हमारा नाम के अंत में प्रत्यय जो लगेगा ओन लग जाएगा। तो हमारा जो नाम हो जाएगा वो प्रोपेन के अंत में क्या लगेगा, ओन लगेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमें जो ये श्रृंखला दी गई थी इसका IUPAC में नाम होगा प्रोपेनोन। ठीक है, और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सबसे सही है। सबसे पहला विकल्प है दोस्तों वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे ब्यूटेन में क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है दोस्तों 3। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा गलत उत्तर है। उसी तरह से दोस्तों हमें दूसरा विकल्प दिया गया है जो कि है प्रोपेनोन। तो दोस्तों हमें यहाँ पर IUPAC में नाम क्या प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है प्रोपेनोन, जो कि हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम कह सकते हैं कि ये विकल्प दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरह से दिया गया है दोस्तों हमें ब्यूटेन ऑल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एल्कोहल समूह है। उसी तरह से हमारे दिया गया है प्रोपेन ऑल। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, जबकि हमें यहाँ पर कीटोन क्रियात्मक समूह देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।